नमस्कार दोस्तों ज्ञान का सार यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। संत शिरोमणि संत कबीरदास जी के दोहे जिसके ऊपर हमारी चर्चा होती है, आज की इस वीडियो में भी हम आपके साथ संत कबीरदास जी के 5 दोहों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। जिसमें प्रथम दोहा है, कैसा सामर्थ्य हो बिन उद्यम दुख पाए। कैसा सामर्थ्य हो बिन उद्यम दुख पाए, निकट असन बिन कर चले कैसे मुख में जाए। अर्थात कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, कोई कितना भी धनवान क्यों ना हो, कोई दुनिया भर का कुबेर के समान संपत्तिवान ही क्यों ना हो, किंतु बिना उपाय किए ही दुख ही पाता है। जिस प्रकार अगर भोजन की थाली आपके सामने रखी है, भोजन बना दिया गया है और 36 प्रकार के व्यंजन भी आपके सामने पड़े हैं, लेकिन जब तक आप उसे अपने हाथ से उठा करके मुख में नहीं डालोगे तो भोजन अपने आप आपके मुख में कभी नहीं जाएगा। उसी प्रकार सब कुछ जानने से कोई लाभ नहीं है, जब तक जान करके आप उस साधना के पथ पर नहीं चले, उस भगवान को आपने याद नहीं किया, उस भगवान को जान करके पहचान करके उसको अपना पिता नहीं मान लिया, तब तक आपके जीवन में शक्तियां आएंगी नहीं, तब तक आपके लिए मुक्ति का द्वार खुलेगा नहीं। अब आज की वीडियो का दूसरा दोहा, जिसमें संत कबीरदास जी कह रहे हैं, जिन नर सांच पिछानियां करता केवल सार। जिन नर सांच पिछानियां करता केवल सार, सो प्राणी का है चले झूठे कुल की लार। अर्थात जिस मनुष्य ने सत्य को पहचान लिया, सत्य भगवान के द्वारा स्वयं को पहचान लिया, संसार के आदि मध्य अंत को पहचान लिया और सत्य के रहस्य को समझकर तन और मन से स्वीकार कर लिया, वह मनुष्य झूठे मान सम्मान, झूठी कुल परंपराओं और झूठे जाति बंधनों के पक्ष आदि को छोड़ करके लेकर के क्यों चलेगा। अर्थात वो जाति बंधनों से ऊपर उठ करके केवल सारे संसार को एक ईश्वर की संतान समझ करके, भाई बहन समझ करके ही एक दूसरे से आचरण करेगा, एक दूसरे से व्यवहार करेगा, और ऐसा मनुष्य सत्य के मार्ग पर चल करके सत्य पिता परमात्मा के आशीर्वाद का ही पात्र होता है। अब आज की वीडियो का तीसरा दोहा, जिसमें संत कबीरदास जी कह रहे हैं, कबीर गर्व ना कीजिए इस जोवन की आस। कबीर गर्व ना कीजिए इस जोवन की आस, टेसु फूला दिवस दस खंखर भया पलास। अर्थात संत शिरोमणि संत कबीरदास जी संपूर्ण मनुष्य जाति को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि ये जो जवानी है ये 4 दिन की है। इस शरीर का क्या भरोसा है कि कब ये छोड़ करके प्राण पखेरु इसके उड़ जाएं। और जिस शरीर को आप फूल की भांति सजाते हो, संवारते हो, शोभा बढ़ाते हो, ये एकदम से जब इसके प्राण निकलेंगे तो ये एकदम से अकड़ कर रह जाएगा। युवावस्था की भी यही गति है। इसलिए अपनी सुंदरता पे, अपने बल पे, अपनी जवानी पे कभी भी गर्व नहीं करो। हमेशा ही आपके दिन जवानी के नहीं रहते, हमेशा ही आपके जीवन में एक जैसा समय नहीं रहता। इसलिए परिस्थिति कैसी भी हो, घमंड नहीं करना चाहिए हमें। और अगर हमारे पास सामर्थ्य से ज़्यादा है तो हमें ईश्वरीय कार्य में सहयोगी बन करके अपने धन को भी सफल करना चाहिए, ताकि हमारा ये जन्म तो अच्छा हो ही हो, हमारा आने वाला अगला जन्म भी सुधर जाए। अब आज की वीडियो का चौथा दोहा, जिसमें संत कबीरदास जी कह रहे हैं, कबीर थोड़ा जीवना माड़े बहुत मढ़ान। कबीर थोड़ा जीवना माड़े बहुत मढ़ान, सब ही उबा पंथ सिर राव रंक सुल्तान। अर्थात यहाँ सारे के सारे मनुष्य काल के बंधन के वशीभूत हैं। सभी के ऊपर काल मंडरा रहा है। किसी का कोई मालूम नहीं है कि कब कोई शरीर को छोड़ करके संसार से विदाई ले लेगा। मात्र थोड़ा सा जीवन जीने के लिए तुम्हें मिला है और तुम उसके लिए ठाठ बात बहुत रच रहे हो, आराम और सुविधाओं से रहते हो,
अपने मन की आंखें खोलकर संसार की तरफ देखो कि यहाँ कितने गरीब हैं, कितने धनवान हैं, कितने राजा हैं, कितने रंक हैं, कितने संसार में इस मनुष्य में भरा हुआ ये संसार है मनुष्यों से, लेकिन सभी के ऊपर जन्म और मरण के आवागमन का काल चक्र मंडरा रहा है। अब आज की वीडियो का 5वां दोहा, जिसमें संत कबीरदास जी कह रहे हैं, ऊंचा दिसै शौहरा मांडी चीती पोल। ऊंचा दिसै शौहरा मांडी चीती पोल, एक गुरु के नाम बिन जम मारेंगे रोल। अर्थात रंग रोगन से लीती पुती यहाँ अनेक ऊंचे ऊंचे महल अटारियां दिखाई देते हैं। इसी तरह अपने शरीर के ऊपर पाउडर और ये सुगंधी वाली चीज़ें लगा करके इसको जितना मर्जी चमका लो, लेकिन एक ना एक दिन ये महल, ये चुबारा, ये शरीर आपसे छूटेगा। उन महलों में अनेक सुंदर चित्र सजावट की वस्तुएं भरी पड़ी हैं, किंतु वो सब के सब महल बिना भगवान की याद किए सूने हैं। इसी प्रकार ये जो आपका मन जिस मंदिर में रहता है उसको कुटिया कहते हैं, उसको शरीर कहते हैं। तो ये सब कुछ ही जब तक परमात्मा का ज्ञान आपके पास नहीं है, जब तक आपको ज्ञान का अभाव है, तब तक आपका जीवन व्यर्थ है, पशु के समान है। क्योंकि समय का तो कोई पता ही नहीं है, कोई भरोसा ही नहीं है कि कब यमदूत आएं और तुझे मार करके साथ में ले जाएं। इसलिए हमें चाहिए कि समय रहते हुए ही हम स्वयं को पहचानें कि हमारा उस परमात्मा से रिश्ता क्या है, और उस परमात्मा को याद करके हमारा जीवन सुधरेगा कैसे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।